हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विद गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बीएसएससी सचिवालय का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किए हैं, उसी में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बिहार एसआई हो या कोई भी अदर एग्जाम हो, इससे कुछ हमेशा पूछते हैं। और ये विविध का भी इसको टॉपिक कह सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, तो इसको विविध में भी ले सकते हैं और ज्योग्राफी में ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं कौन सा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके हैं और आगे पूछने की भी प्रबल संभावना इसे रहती है। तो टॉपिक का जो नाम है तो विश्व का मरुस्थल है। जितने भी पूरे विश्व में मरुस्थल फैले हुए हैं, वो मरुस्थल किस देश के अंतर्गत आते हैं, इस टॉपिक पर आज हम लोग अध्ययन करेंगे। मरुस्थल का क्या नाम है और मरुस्थल किस देश में अवस्थित है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि कौन सा मरुस्थल किस देश में अवस्थित है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। ये मरुस्थल चैप्टर का नाम है मरुस्थल का नाम और संबंधित देश। देखिए, लगभग 13 मरुस्थल हैं। हम लोगों को 13 मरुस्थल, पैसे मरुस्थल तो बहुत ज़्यादा है। ऐसे देखेंगे तो विश्व में मरुस्थलों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग को जो भी इंपॉर्टेंट मरुस्थल है, लगभग 13 इंपॉर्टेंट मरुस्थल है। इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग यही इंपॉर्टेंट मरुस्थल को देखने का प्रयास करेंगे और उससे संबंधित देश जो है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए, पहला जो मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, जो आप लोग जानते होंगे सबसे बड़ा मरुस्थल, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, अफ्रीका का उत्तर पश्चिमी भाग है। ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये जो देश है, संबंधित देश, इसी देश में सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। ये देश के नाम से स्पष्ट है, जो इतने देश हैं इससे पता चल रहा है कि सहारा मरुस्थल कितना बड़ा क्षेत्र घेरे हुए है अफ्रीका महादेश में। तो ये इन सारे देशों में सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। देखिए, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, मॉरिटानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र और मोरक्को, इतने देशों में सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। अब दूसरा मरुस्थल है कालाहारी। कालाहारी मरुस्थल 3 देश में फैला हुआ है, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया। इन 3 देशों में कालाहारी मरुस्थल फैला हुआ है। अगला मरुस्थल का नाम है नुबियन तथा अल गेजीरा। नुबियन तथा अल गेजीरा ये सूडान में है। ये भी अफ्रीका महादेश का एक देश है जिसका नाम है सूडान। सूडान में अल गेजीरा और नुबियन मरुस्थल है। अब अगला मरुस्थल है ग्रेट सैंडी। देखिए, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन और अरुंटा, इतने जो मरुस्थल हैं ये ऑस्ट्रेलिया महादेश में है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि जो मरुस्थल है, कोई एक मरुस्थल अनेक देशों में है, कोई ऐसा है कि एक महादेश में अनेक मरुस्थल हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में देखे आप लोग कि इतने मरुस्थल हैं, सैंडी, विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन और अरुंटा। तो अब इसके बाद चलते हैं गोबी मरुस्थल। ये है मंगोलिया, जो चीन के आधिपत्य में है मंगोलिया, वहीं पर है गोबी मरुस्थल। तकलामाकन, तकलामाकन कहाँ पर मरुस्थल है? चीन में है। उसके बाद देखिए सोनोरन। सोनोरन कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको में, मतलब ये उत्तरी अमेरिका महादेश में सोनोरन मरुस्थल। उसके बाद है काराकोम और काजिरकोम, एक जैसा नाम है, काराकोम और काजिरकोम। ये कहाँ है? काराकोम है तुर्कमेनिस्तान, जो कि हम लोग मध्य एशियाई देश पढ़ते हैं, जो एशिया महादेश आप लोग पढ़ेंगे उसमें जो सेंट्रल एशिया है उसी का ये देश है। सेंट्रल एशिया का देश क्या नाम है? तुर्कमेनिस्तान। इसमें क्या है? काराकोम। और एक मरुस्थल का नाम है काजिरकोम। ये कहाँ है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों देश में फैला हुआ है। काजिरकोम 2 देश में फैला हुआ है। कौन कौन? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अगला है दस्ते लूट। ये कहाँ है? पूर्वी ईरान में। इसके बाद है द सिंतो दी सेंचुरा। ये कहाँ है? पेरू, यानी दक्षिण अमेरिका में। मतलब दक्षिण अमेरिका में 2 मरुस्थल, एक द सिंतो दी सेंचुरा और एक आटाकामा, ये भी दक्षिण अमेरिका में है, चिली देश में है। और एक थार मरुस्थल है जो भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। भारत और पाकिस्तान में थार मरुस्थल है। तो लगभग इतने ही मरुस्थल है और इसी मरुस्थल से, इतने ही मरुस्थल से क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, बीपीएससी का हो, बिहार एसआई का हो या सचिवालय का हो या एसएससी का, रेलवे, किसी का भी एग्जाम हुआ हो, उसमें इस जितने भी मरुस्थल मैं आप लोगों को बताया हूँ, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इससे बाहर क्वेश्चन पूछ रहा है मरुस्थल संबंधित, तो वो क्वेश्चन लगभग तो संभावना है कि नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछ दिया कभी तो ऑप्शन के अनुसार, जो भी ऑप्शन उसमें दिया रहेगा उस ऑप्शन के अनुसार आप लोग उसको छांट सकते हैं।
तो कम से कम इतना 13 तो याद होनी चाहिए। और इसको मैं सिलसिलेवार ढंग से लिखा हूँ, एकदम व्यवस्थित ढंग से लिखा हूँ, बेतरतीब ढंग से नहीं, एक क्रमबद्ध रूप से इसको लिखा गया है, क्योंकि आप लोग को याद करने में सहूलियत होगी। जैसे यहाँ पर मैं बताया हूँ सहारा को, तो ये एक जितने भी देश हैं इसको एक जगह लिखा गया है, चाहे जो भी है, जैसे कालाहारी है, नुबियन है, अलगीजिरा, जितने हैं देश मरुस्थल, उसको एक जगह क्रमबद्ध करके उसको लिख दिया गया, इसलिए कि आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। तो हमको उम्मीद है कि टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से प्रत्येक दिन जो आप लोग को टॉपिक हम दे रहे हैं सचिवालय के लिए, क्योंकि सचिवालय के एग्जाम होने तक ऐसे ही आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोग घर पढ़ाई कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, जिस भी बुक से कर रहे हैं, चाहे लूसेंट से कर रहे हैं, क्राउन से, जो भी मैं आप लोग को बताया हूँ, या जो भी बुक आप लोग के पास अवेलेबल हो या पहले पढ़ चुके हैं उसको आप लोग दोहरा रहे होंगे, तो जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, करंट पर ध्यान देते रहिए, रीजनिंग और मैथ को बनाते रहिए, क्योंकि रीजनिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। रीजनिंग 50 नंबर का पूछ रहा है, इसलिए रीजनिंग को भी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। रीजनिंग एक प्रैक्टिस का चीज़ है, उसमें कोई नियम कानून कुछ नहीं है, केवल प्रैक्टिस का चीज़। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना रीजनिंग मजबूत होगा। तो रीजनिंग को प्रैक्टिस करते रहिए। करंट जो 1.5 साल का है उसको देखिए, और जो मैं प्रतिदिन एक एक वीडियो आप लोग को जो इंपॉर्टेंट वीडियो उसको दे रहे हैं उसको देखिए। और जो आप लोग घर पर पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी बुक से कर रहे हो, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सारे सब्जेक्ट का जो भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो कंटिन्यू जारी रखिए। तो उम्मीद है कि नवंबर तक जो भी एग्ज़ाम का डेट दिया हुआ है 26-27 नवंबर, वहाँ तक आते आते आप लोगों को लगभग जितने भी सिलेबस हैं आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, ये हमको पूरी उम्मीद है। तो आज का जो वीडियो था बस इतना ही। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो मैं आप लोगों को पुनः बताने का प्रयास करूँगा। तो आज का वीडियो बस हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। कल फिर एक नए लेक्चर के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर हम कल मिलते हैं। धन्यवाद।